इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ दिनेश अचवान है, नेता बीजेपी, राजीव चौधरी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भूपेश यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। निरंजन जी, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, सबकी सरकारें आ चुकी है, कांग्रेस भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, बीजेपी है, लेकिन स्थिति वही है। यानी कोई सोल्यूशन परमानेंट होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ जब वोट मांगने जाएं तो हमें पता है कि झुग्गी वालों का वोट हम ले लेंगे और हम इन्हें ये तमाम बड़े वादे कर देंगे। देखिए मोनिका जी, इस विषय के मैं दो तीन पहलू मानता हूँ। पहला पहलू ये है कि ये झुग्गी वाले हैं या ये जो झुग्गियां हैं, ये वैध हैं या अवैध हैं। और अगर ये अवैध हैं तो इनको अवैध काम को रोकना चाहिए, यानी कि उसको हटाना चाहिए या उसको कायम रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी जो मेरा जो हर बार प्रश्न होता है वो ये होता है कि ये अवैध बनी क्यों। जिस समय बनी उस समय को जो वहां पे मशीनरी थी, जो वहां का जो सिस्टम था, जो वहां के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो आंख मीच करके क्यों सो रहे थे। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अब जो सरकार झुग्गियां हटाने की बात कर रही है, चाहे रेलवे की जमीन से, चाहे सेना की जमीन से, चाहे सरकारी जमीन से, चाहे वन विभाग की जमीन से, चाहे जल बोर्ड की जमीन से, जहां से भी झुग्गियां हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इस चीज के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे कहीं दिल्ली के अंदर किसी भी अवैध रूप से किसी भी जमीन पे कोई एक नई झुग्गी कहीं भी नहीं पड़ रही होगी आगे, ना पड़ रही है और ना पड़ने देंगे आगे। कभी इस चीज के लिए कोई सुनिश्चित कर रहा है? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आज 75 वर्ष हो गए हमारे देश की आजादी के बाद में, हम हैं वहां हम थे जहां आज भी स्थिति वो की वही है कि एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कोई निर्माण किया, एक व्यक्ति ने अवैध रूप से कोई एनक्रोचमेंट किया, तो उसके ऊपर तो प्रशासन या उसके ऊपर तो सिस्टम कार्रवाई करता है। लेकिन जिसके कार्यकाल के अंदर वो अवैध निर्माण हुआ, वो एनक्रोचमेंट हुआ, वो आज भी कहीं ना कहीं या तो रिटायरमेंट के अपनी पेंशन, अपनी ग्रेच्युटी, अपना पीएफ लेकर के मस्ती से घर जीवन जी रहा है, या कहीं ना कहीं दूसरी जगह प्रमोशन लेकर के अपनी मस्ती से अपनी नौकरी काट रहा है। इस समस्या का समाधान मोनिका जी तब तक नहीं होगा जब तक आप सिस्टम के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और मेरा यह मानना है कि अगर कोई अवैध रूप से कहीं झुग्गी डाल रहा है तो झुग्गी डालने से ज्यादा झुग्गी डलवाने वाला जो है उसके लिए अपराधी है। आज दिल्ली में कौन नहीं जानता, ये गरीबों के नाम पे एक संगठित व्यवसाय हो गया ये, कि जिस तरीके से झुग्गियां संगठित रूप से झुग्गियां डलवाई जाती है, जिसके अंदर प्रशासनिक लोग भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर राजनीतिक लोग भी शामिल होते हैं, जिसके अंदर बाहुबली लोग भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में जो झुग्गी 50,000 1 लाख में डलती है वो झुग्गी में फिर आगे जाके 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए में बिकती है। कौन नहीं जानता इन चीजों को? आज एक बार आप जाकर के सर्वे कीजिए, एक एक झुग्गी आपको 3-3 बार ट्रांसफर होती हुई मिल जाएगी। ठीक। तो इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? इस सिस्टम को शासन प्रशासन ठीक करेगा। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि जब भी इस चीज का जब विषय होता है तो इसकी मूल जड़ में कोई जाता नहीं, केवल राजनीतिक नूरा कुश्ती, यानी कि राजनीतिक जो लॉन टेनिस का मैच शुरू हो जाता है, वो इधर से मारता है, वो उधर से मारता है, लेकिन चोट लगने वाली चीज जो होती है वो जो बॉल है वो जगता है, वो चाहे कांग्रेस मारे, चाहे आम आदमी पार्टी। बिल्कुल निरंजन जी, आपकी बात आगे मैं आपके पास लौटूंगी। निरंजन पोद्दार जी, ऐसा है मोनिका जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न मेरा भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से है। अभी 1 महीने पहले वजीरपुर के अंदर जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर डेमोलिशन हुआ था, क्या आपने दोबारा जाकर के देखा है? वहां पे दोबारा एक बार आपने सर्वे किया है कि दोबारा से वहां पे जिन जिन की सेटिंग बैठ गई है वहां पे वो झुग्गियां दोबारा से निर्माण हो रही हैं, लेकिन शासन ने दोबारा से निर्माण इसलिए होने दे रही है क्योंकि आगे फिर कार्रवाई करनी है, पहली बात। दूसरा, जो विपक्ष प्रलाप कर रहा है, मुझे एक बात बताइए, अगर इनके घर के आगे मैं किसी गरीब को ला करके 4 झुग्गियां डलवा दूंगा, क्या ये उनको वहां पे बैठने देंगे अपने दरवाजे के बाहर? आपके जो दरवाजे के बाहर जहां आपका घर है उसके बाहर अगर मैं एक झुग्गी डलवा दूंगा, क्या आप उसको अनुमति देंगे? वो भी तो गरीब है, उसको भी तो ला करके बिठाएंगे। देश के लिए या शहर के लिए सबसे बड़ी गद्दारी वो होती है जब इस तरीके के एनक्रोचमेंट होने दिया जाता है, इस तरीके की जो स्लम बस्तियां उत्पन्न कर दी जाती है, इस तरीके की स्लम बस्तियां उत्पन्न करने में सहयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से कानून का, संविधान की बात करने वाली ये असंवैधानिक बातों का जो समर्थन करते हैं, ये देश के साथ और शहर के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। हाँ, निश्चित रूप से
अब मैं ये मानता हूं कि जो लोग बच चुके हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से कहीं ना कहीं दूसरी दूसरी जगह व्यवस्थित करने के बाद में उनको वहां से उजाड़ा जाए। ऐसा नहीं कि एकाएक रात को अपने घर अपनी झुग्गी पे अपने आश्रय पे सोए, सुबह उठे तो पता चला उनका सारा सामान खुले में पड़ा है, उनके बच्चे खुले आसमान के नीचे है, बारिश के नीचे है। तो इस तरीके से एकाएक, बल्कि मैं तो सरकारों को एक बात कहता हूं कि सबसे पहले आप इनको उजाड़ने से पहले आगे और नई बस्तियां नहीं बस रही है, आगे और नई झुग्गियां नहीं डल रही है, बिल्कुल। पहले उनको सुनिश्चित करो, उसके बाद में पुरानी वाली को आप ठीक करो। अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इस चीज का, मेरे हिसाब से इस चीज की कोई वो औपचारिकता, ये केवल ठीक है। औपचारिकता मात्र है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय खबर के माध्यम से साझा करने के लिए।